बिन मौसम के बदरा बरस गईले हो, बिन मौसम के बदरा बरस गईले हो, अनजाने में मनवा बहक गईले हो। देखिए, झारखंड सरकार ने घोषणा की थी कि फिल्म सिटी बनेगी, लेकिन आज एक ईंटा भी वहां पे आप जोड़ा नहीं गया। झारखंड सरकार द्वारा ना तो कलाकारों को कुछ मिल पा रहा है, कला के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं सुदूर इलाकों में, उनको भी कुछ सरकार के द्वारा मदद नहीं मिल पा रही है। इसी कारण यहाँ के झारखंड के युवा बाहर की ओर रुख कर रहे हैं। हमनी में स्वयं शक्ति बा, तो हम सरकार से क्यों नहीं लड़ातानी। सरकार और थोड़ा सा चाह जाए तो झारखंड के भी स्टार आने वाले दिन में बहुत ऊंचा लेवल तक जाए, क्योंकि कला को छुपाना नहीं चाहिए। तो मैं भी सोचा कि कुछ अच्छा करूं गायन के क्षेत्र में। सरकार को चाहिए कि अपने कलाकार को सम्मान दे। कलाकार के घर में खाना जुट रहा है या राशन जुट नहीं रहा है, उसके ऊपर में कोई भी सरकार के द्वारा पहल नहीं कर रही। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो आज रोड पे हैं। 1 साल के घोषणा पत्र में आपने कलाकार के ऊपर में क्या किया? आपने घोषणा किया था कि कलाकार को हम लोग प्रोत्साहन देंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ आपने किया नहीं। तो ये कौन सी उपलब्धि है जब यहाँ के कलाकार को अगर रेलवे स्टेशन में बड़े बड़े सुपरस्टार को झारखंड के छोड़ दिया जाए तो लोग उनको पूछने वाला नहीं है कि ये सुपरस्टार है। प्रतिनिधित्व देश के करने वाले लोग यहाँ पे झारखंड जब पधारते हैं तो आज उनके कलाकारों को सिर्फ एयरपोर्ट पे मांदर बजाने के लिए रखा जाता है या माल्यार्पण के समय में छऊ नृत्य करने के लिए रखा जाता है। यहाँ के कलाकार सिर्फ 5 मिनट के दिखावा के लिए झारखंड की संस्कृति को रखा जाता है और आज कलाकार के घर में अन्न नहीं जुट रहा है। कविता कला की कल पिंगल पढ़ाए, देशभक्ति का वो अलख जगाए, अटल था जिसका निश्चय, अटल था भी जिनका नाम। कृपया हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे ना छूटे। बिन मौसम के बदरा बरस गईले हो, बिन मौसम के बदरा बरस गईले हो, अनजाने में मनवा बहक गईले हो, अनजाने में मनवा बहक गईले हो, बिन मौसम के बदरा बरस गईले हो। देखिए, झारखंड छोटा नागपुर जगह है और यहाँ की संस्कृति ही एक देश विदेश में अपनी पहचान बनाई हुई है। लेकिन जिस तरह से हमारे झारखंड सरकार ने सब्सिडी का जो घोषणा किया था और उसके बाद में आज सारे पिक्चर यूपी जा रहा है, तो ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ के कलाकार को मेहनत करने के बजाय आज दूसरे राज्यों में भेजना पड़ रहा है। ये झारखंड के लिए बहुत दुख की बात है। देखिए, झारखंड सरकार ने घोषणा की थी कि फिल्म सिटी बनेगी, लेकिन पतरातू इतना अच्छा पर्यटन स्थल है, उसके बाद भी आज एक ईंटा भी वहाँ पे आप जोड़ा नहीं गया। और इसी कारण आज जितने भी यहाँ पे कलाकार हैं वो अपने से अपने कैसेट या अपने सीडी के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ पा रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार द्वारा ना तो कलाकारों को कुछ मिल पा रहा है और ना तो जो कला के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं सुदूर इलाकों में, उनको भी कुछ सरकार के द्वारा मदद नहीं मिल पा रही है। इसी कारण यहाँ के झारखंड के युवा बाहर की ओर रुख कर रहे हैं। सरकार के भी कमी बा और लोग के भी कमी बा, हम दोनों के एक जिम्मेवार मानता नहीं। लेकिन हमारा कहन बा कि अगर हमनी में स्वयं शक्ति बा तो हम सरकार से क्यों नहीं लड़ाता नहीं। यहाँ के कलाकार इतना अच्छा बांसुरी वादन से लेके हारमोनियम बजावेलन, लेकिन आज अगर झारखंड छोड़ के दूसरे राज्य में जाता रहन तो ये हमनी के लिए दुख के बात बा। और हम चाहिए कि ऐसा यहाँ के संस्कृति बा, यहाँ के पहचान बा, यहाँ के लोग बा कि जो अपने से झारखंड के नाम, जैसे मुकुंद नायक, आज उनका पास में भी कुछ न रहल, सरकार कुछ न दिल्ली, लेकिन उनका पद्मश्री मिलल। तो ऐसा बहुत सारे कलाकार यहाँ झारखंड में बा, मधु मंसूरिन बाड़न। लेकिन सरकार और थोड़ा सा चाह जाए तो झारखंड के भी स्टार आने वाले दिन में बहुत ऊंचा लेवल तक जाइए। बचपन से कोई हुनर होता है, शौक होता है, तो मैं भी भोजपुरी गायन के क्षेत्र में शुरू से ही लगा हुआ है। क्लास 7 से ही मैं स्कूलों में झारखंड आइडल और बहुत सारे कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन में भाग लिया, बहुत सारे मेडल प्राइज है हमारे पास। तो एक हॉबी रहता है, तो मैं सोचा कि गीत के माध्यम से अपना एक पहचान बनाऊं, क्योंकि कला को छुपाना नहीं चाहिए। तो मैं भी सोचा कि कुछ अच्छा करूं गायन के क्षेत्र में, क्योंकि प्रतिभा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा अगर नहीं चाहेंगे। तो हम सोचे कि इसको आगे बढ़ाया जाए।
सरकार को चाहिए कि अपने कलाकार को सम्मान दे, लेकिन उनको सिर्फ झारखंड स्थापना दिवस तक सीमित रखा जाता है। सरकार के कितने सारे कार्यक्रम में जब घोषणा होता है कि कलाकारों को इतनी इतनी राशियां दी जाती हैं प्रोत्साहन के रूप में, लेकिन अभी तक नहीं दी जाती है। तो ये जो ढकोसलेबाजी चल रहा है झारखंड में, ये उचित नहीं है। कलाकार लॉकडाउन की वजह से 6 महीना से लेके अभी 1 साल तक हो गया, कार्यक्रम बंद है। स्थानीय जितना भी कार्यक्रम होता था सरकार का, वो भी बंद है। कलाकार के घर में खाना जुट रहा है या राशन जुट नहीं रहा है, उसके ऊपर में कोई भी सरकार के द्वारा पहल नहीं कर रही है। ऐसे ही बांसुरी वादक जो थे उनका भी लॉकडाउन में निधन हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो आज रोड पे हैं, लेकिन सरकार को उस पर कोई खामियां नहीं। 1 साल के घोषणा पत्र में आपने कलाकार के ऊपर में क्या किया? आपने घोषणा किया था कि कलाकार को हम लोग प्रोत्साहन देंगे, उनको ये करेंगे, जो लेबर लोग हैं उनको देंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ आपने किया नहीं। तो ये कौन सी उपलब्धि है जब यहाँ के कलाकार को, अगर रेलवे स्टेशन में बड़े बड़े सुपरस्टार को झारखंड के छोड़ दिया जाए तो लोग उनको पूछने वाला नहीं है कि ये सुपरस्टार है। जिस तरह से राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी वरीय प्रतिनिधित्व देश के करने वाले लोग यहाँ पे झारखंड जब पधारते हैं, तो आज उनके कलाकारों को सिर्फ एयरपोर्ट पे मांदर बजाने के लिए रखा जाता है या माल्यार्पण के समय में छऊ नृत्य करने के लिए रखा जाता है। तो ये जो हो रहा है, ये काफ़ी आहत पहुंचता है। झारखंड सरकार द्वारा कला संस्कृति निदेशालय द्वारा कलाकारों को नौकरी देने का भी प्रावधान है। अगर कलाकारों को कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में रोजगार मिले तो वो अपने घर, अपने परिवार का भी पोषण कर सकते हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्य इस ओर नहीं किया जा रहा है। अगर कलाकार मीडिया के आप लोग के माध्यम से अगर कोई ना कोई खबर ज़्यादा प्रचलित हो जाती है तो उनको हम लोग सांत्वना राशि के रूप में देकर और इस मामले को दबाया जाता है। परंतु अगर कलाकार के ऊपर अगर उनको रोजगार दे दे तो वो अपना परिवार का भी पलायन करेंगे और झारखंड को भी आगे बढ़ाने के काम करेंगे। अभी हमार आत्मनिर्भर भारत के ऊपर गाना आवेला बा और सेना के ऊपर आत्मनिर्भर भारत, देशभक्ति गीत और ऐसा बहुत सारा गीत बा जो अभी नया मार्च तक में रिलीज हुई। आज युवा जो है उसका उम्र 30 से नीचे रहता है तो उसको हम लोग युवा मानते हैं। तो जो 20 से लेकर 30 साल तक के युवा हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आपका जीवन 65 साल की उम्र तक ही है। और मैं भी सोचा कि हॉबी जो होता है वो चाहे गीत है, संगीत है, खेल है, संस्कृति है, अपने निखर को जरूर आप आगे बढ़ाएं। और झारखंड से बहुत सारे कलाकार भी आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने कमी को या अपने जो हॉबी है उसको कभी अपने दबा के ना रखें, तभी युवा आगे बढ़ सकते हैं। आजन भाजन बाजी यसो न हो रात में, सातो बहन आवताड़ी भैरो जी के साथ में, अड़हुल खोजे ले रे मलिनिया हो, मलिनिया हो, कुमकुम हरदिया छतिया लेके पूजे ले चौका नौनिया हो, कुमकुम हरदिया छतिया लेके पूजे ले चौका नौनिया हो। जिस तरह से नवरात्र में माँ के वर्णन होला तो हम सोचनी कि माँ के ऊपर में कुछ गीत लिखल जाए और अपने से लिख ली और गईनी तो बहुत अच्छा नवरात्र में ये गाना हिट होइल। और अभी वर्तमान में अटल जी के ऊपर में जो गाना लिखने वाली 2 लाइन वो सुनावता नहीं है। कविता कला की कल पिंगल पढ़ाए, देशभक्ति का वो अलख जगाए, कविता कला की कल पिंगल पढ़ाए, देशभक्ति का वो अलख जगाए, अटल था जिसका निश्चय, अटल था भी जिनका नाम, अटल था जिनका निश्चय, अटल था भी जिनका नाम, महापुरुष को नमन वंदन है, जनसेवा जिनका काम। हाँ, क्योंकि महापुरुष के जो अस्तित्व अगर मिटेला ना तो फिर हमने भी मिट जाए। इसलिए जो धरती में महापुरुष जन्म लेला उनका अगर याद ना करा पावतनी तो आज की युवा पीढ़ी महापुरुष के जन्म तिथि या पुण्यतिथि के पूछल जाए तो वो लोग भुला गेल बानी। इला अगर संस्कृति बचावे के बाद तो महापुरुष के नाम पे तो गीत गावल जाए के बानी।